छात्रों नमस्कार। बी तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण में जो सूत्र पढ़ रहे थे उससे आगे के 8 सूत्र हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। लिटः शेषे च, इस सूत्र का अर्थ है कि भविष्यत अर्थ में लिट लकार होता है, क्रियार्थ क्रिया हो या न हो। यथा पठितुम गमिष्यति, पढ़ने को जाएगा। इसमें पठितुम क्रियार्थ क्रिया है। जो पठितुम है वो पठ धातु से तुमुन प्रत्यय किया है तो पठितुम आया है। ये क्या क्रिया की क्रिया है। क्रिया के अंतर्गत पठ धातु में हमने क्या है तुमुन लगाया है। लिट में भू धातु से सर्वत्र से इट और भू के उ को ओ गुण होता है। गुण होने के बाद में एचो व्याव से उसको अवादेश हो जाएगा और से के स को मूर्धन्य सकार होगा। अर्थात कहने का मतलब है दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और इसमें सर्वत्र क्या है से लगेगा। जैसे भविष्यति भविष्यत है तो इसमें सब में से लगेगा, तो से लगेगा और से को बाद में क्या हो जाएगा मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और इट होगा, इट होने के बाद में उसको गुण होगा और गुण होने के बाद में उसको एचो व्याव से अयादि संधि हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे जैसे भविष्यामय रूप हमको सिद्ध करना है तो भविष्यामय के अंतर्गत क्या होगा, भूसत्तायाम लिट शेषे च इतने लिट लकारे। इससे इस सूत्र से लिट लकार में अनुबंध लोप लिट लकार हुआ, उसका अनुबंध लोप किया तो ल शेष रहा। ल शेष रहने के बाद में ल के स्थान पर तिप्तझी जो सूत्र है, इस सूत्र से उत्तम पुरुष के बहुवचन में मस प्रत्यय किया। मस प्रत्यय करने के बाद में सब पे यहाँ पे क्या है मस प्रत्यय जब करते हैं तो कर्तरी शब्द से सब प्राप्त होता है, लेकिन उसका निषेध हो गया यहाँ पर क्या है सप नहीं आएगा। यहाँ पर नया सूत्र आया है से तासी लृ लुटोहु, से तासी लृ लुटोहु। इससे क्या होता है से प्रत्यय होता है। तो हमने भू से क्या हमने से प्रत्यय नहीं होता शोरी, यहाँ पर से का आगम होगा। जैसे सप सकर्तरी शब्द से सप होता है वैसे ही यहाँ पे क्या है इस सूत्र से जो से तासी लृ लुटोहु, इस सूत्र से क्या हो जाएगा सब के स्थान पर सब का निषेध करके यहाँ पर से हो जाएगा। तो भू धन से और मश, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब आर्ध धातुकम शेष है। आर्ध धातुकम शेष है, इस सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा करी। आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद में जिसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है वहाँ पर इट का आगम प्राप्त होता है हमें। तो आर्ध धातुक से डबलादे है, इस सूत्र से इट का आगम हुआ, उसका अनुबंध लोप कर दिया तो ई शेष रहा। अब हमारे सामने स्थिति आती है भू ई से और मस, ये स्थिति आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पे इट का आगम किया था। इट का आगम करने के बाद में सार्वधातुक अर्ध धातुकयो सूत्र से गुण किया, क्योंकि क्या है जहाँ पर आर्ध धातुक संज्ञा होती है वहाँ पर इस सूत्र से सार्वधातुक अर्ध धातुकयो सूत्र से गुण होता है, तो हमने गुण कर दिया। तो भू में जो उकार था उसको ओकार गुण हो गया। ओकार गुण होने के बाद में एचो व्याव सूत्र आया। इस सूत्र का अर्थ है, पहले ये संधि प्रकरण में आ चुका है। इस सूत्र का अर्थ है कि एच के बाद में यदि स्वर आ जाएं तो उनके स्थान पर क्रम से अय अव आय और आव आदेश होते हैं। तो यहाँ पर जो ओ है उसके स्थान पर अव आदेश हो गया। तो हमारे सामने स्थिति आती है कि भय में से आकार हट गया, ओ को ओ स्थान पर ओ के स्थान पर हमने आव कर दिया गुण, और ई जो ईट का ई प्राप्त हुआ था वो ई और से और मस, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब इसके बाद में अतो दीर्घो यही, इससे क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने भविष्या ये में यकार में जो आकार था उसको आकार दीर्घ कर दिया। अब आगे सूत्र आता है आदेश प्रत्यय हो। इससे क्या करते हैं हम, इस सूत्र से क्या है इतने
सस्य, इसको क्या कर दिया हमने, मूर्धन्य सकार कर दिया। जो दंती सकार था उसको मूर्धन्य सकार कर दिया। अब मूर्धन्य सकार करने के बाद में जो लिट लकार है उसके उत्तम पुरुष के कौन से वचन में हमें ये सिद्धि प्राप्त की थी हमने, उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत। तो उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत हमने जो मस प्रत्यय लगाया था उसका जो से शेष रहा है उसका हमने रुत्व विसर्ग करने के बाद में ये रूप सिद्ध हुआ, तो भविष्याम रूप सिद्ध हो गया। अब आगे सूत्र है लोट च। इस अर्थ में धातु से लोट लकार होता है। ये कि कौन कौन से अर्थ में होता है लोट लकार? लोट लकार होता है विधि, विधि का मतलब है आज्ञा देना नौकर आदि को। दूसरा निमंत्रण, आज्ञा देना समकक्ष व्यक्तियों को, जो अपने कोटि के अपने समान व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को आज्ञा देना। तीसरा है आमंत्रण, अनुरोध अथवा आग्रह करना। चौथा किस अर्थ में होता है? अधिष्ठ, सादर आग्रह करना। पांचवा है संप्रश्न, परामर्श के लिए पूछना। छठा है प्रार्थना, मांगना तो याचना करना। इन 6 अर्थों के अंतर्गत लोट लकार होता है। कहने का मतलब है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों के अंतर्गत लोट लकार होता है। आगे सूत्र है आशीषी लिड लोटौ। इस सूत्र का अर्थ है कि लिंग और लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में भी होते हैं। लिंग और जो लोट लकार है वो आशीर्वाद अर्थ में भी होते हैं। अतएव आशीर्लिंग एक स्वतंत्र लकार हो गया है। लोट में केवल 2 स्थानों पर जो लोट लकार है इसमें केवल 2 स्थानों पर प्रथम पुरुष एकवचन और मध्यम पुरुष एकवचन में आशीर्वाद अर्थ का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आगे सूत्र है एरुह। ये सूत्र क्या कह रहा है कि लोट के ई को ऊ हो जाता है। लोट में जो ई है उसको ऊ हो जाता है। जैसे भौत को हम सिद्ध कर रहे हैं, भौत उदाहरण लेते हैं लोट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन के अंतर्गत। तो भूसत्तायाम लोट लकार में प्रथम पुरुष के एकवचन में हमने लोट लकार किया। लोट लकार का अनुबंध लोप करने के बाद में लय शेष रहा। लय शेष, लय के स्थान पर हमने तिप तस्जी, इस सूत्र से हमने क्या किया, तिप प्रत्यय किया। फिर कर्तरी सब से हमने सब किया, उसका अनुबंध लोप किया, ऐसे रहा। तो भू, ए और ती, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब हमने क्या किया, जो भू में ऊ था उसको ओ गुण कर दिया। ओ गुण करने के बाद में ओ को एचोयवायाव से अव किया, ओ को एचोयवायाव से अव कर दिया। तो भय, अव और ए और ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब इसका संयोग कर दिया तो एरु सूत्र है। एरु सूत्र ये क्या करता है, इससे पहले एक सूत्र और आता है एरु सूत्र। एरु सूत्र जो तिप का ती बचा था उसको ऊ कर देता है। ये सूत्र क्या करता है, लोट लकार के ई को ऊ करता है। तो जो ती में ई था उसको ऊ कर दिया, तो भवत, इसका संयोग कर दिया हमने तो भवत रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये भवतु का जो उदाहरण है हमने सिद्ध किया। इसी प्रकार भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, ये रूप सिद्ध होंगे। इसमें 1, 2 कोई सूत्र हैं वो अलग से लगेंगे और बाकी जो सूत्र हैं वो यही सूत्र लगेंगे। इसलिए इनको ध्यान से देख लेना और समझ लेना। ये YouTube पे भी मिल जाएगा आपको वीडियो, और मैं इसकी PDF भी आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू।